of you my dear. Today I am going to discuss about the concept of dilution. और ये आपका टॉपिक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के लिए भी। क्लास 12 में जब जाएंगे आप पढ़ेंगे चैप्टर सॉल्यूशंस में, तो आप अक्सर कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन के बीच में फाइट आपको देखने को मिलेगी। तो आज चलिए हम समझते हैं डाइल्यूशन। अगर डाइल्यूशन समझिए तो कॉन्सेंट्रेशन भी क्लियर हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले डाइल्यूशन की बात क्या होती है ना, कि अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ऐड करते हैं और उसके कारण सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीज कर जाए तो डेट इज कॉल्ड डाइल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब ध्यान देंगे, जैसे मान लें कि हम शरबत बनाए चीनी और पानी का, ठीक है, ज़्यादा मीठा हो गया शरबत, तो क्या किया हम उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिए। सभी लोग करते हैं, फैमिलियर है एग्जाम्पल सभी। तो उसमें क्या किया हम लोग, पानी ऐड कर दिया। तो इससे क्या देखें हम लोग कि उसकी मिठास में कमी आ गई। पानी ऐड करने के बाद मिठास घट गया और इस मिठास के घटने को ही बोलते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेशन घट गया। समझ गए? तो डेट इज क्या, डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन से सबसे पहला ये पता चला आपको कि कॉन्सेंट्रेशन जो है और डाइल्यूशन एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन बना के रखता है। आप किसी चीज़ को डाइल्यूट कर दोगे तो कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा। ज़्यादा मीठा शरबत बन गया या ज़्यादा सॉल्टी हो गया आपका कोई भी चीज़ सॉल्यूशन, तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसके कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर सकते हैं हम, सॉल्वेंट मिला के बाय एडिंग वाटर्स क्या कर सकते हैं, उसको डिक्रीज कर सकते हैं। तो जब भी ध्यान देंगे कि डाइल्यूशन होने पे हम लोग को क्या क्या देखने को मिलता है, ध्यान देंगे। अगर हम कोई चीज़ को डाइल्यूट करते हैं तो ड्यूरिंग डाइल्यूशन हमको क्या देखने को मिलता है। सबसे पहला चीज़ आपको मैंने बता दिया कि डाइल्यूशन करने पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा। और क्योंकि अगर किसी चीज़ को डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूट करने का मतलब है कि सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो, तो सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं तो उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, रेज कर जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, याद रखिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है होमोजेनियस मिक्सचर जिसको बोलते हैं, क्या करेगा, रेज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने इतना सपोज यहाँ पे 25 ml सॉल्यूशन सपोज, या 50 ml है, 100 ml है, हमारे 100 ml सॉल्यूशन, इसमें हम लोग क्या किए और इसमें सॉल्वेंट ऐड कर दी, क्या अब 100 ml में जाएगा नहीं, इसकी वॉल्यूम राइज कर देंगे। तो सबसे पहला कंसंट्रेशन डिक्रीज, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। अब क्या इसके मोल्स के साथ क्या होगा, ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मोल्स ऑफ सॉलिड का फार्मूला आप जान लें, क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं ये मोल्स ऑफ सॉलिड का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉलिड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड। सिमिलरली मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, ध्यान देंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये चीज़ है। अब बताइए सपोज यहाँ पे हमारे पास 100 ग्राम वाटर है और 25 ग्राम सुक्रोज है, चीनी सपोज, क्या चलिए और एक के ले लेते हैं 25 ग्राम, यहाँ पे हम यूरिया ले लेंगे, यूरिया सॉल्यूशन बना लीजिए। यूरिया इसका की मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है यूरिया का, जरा जानने क्या, ये यूरिया की मॉलिक्यूलर फार्मूला होती है, मॉलिक्यूलर वेट होता है, मोलर वेट इसका होता है 60 ग्राम मोलर वेट पर मोल, 60 ग्राम। तो ध्यान देंगे हम, अगर कर रहा है कि इसमें पानी मिला दिए, जितना भी था 100 ग्राम था वाटर, इसमें पानी ऐड कर दिए, तो क्या मोल्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा, जरा देखेंगे मोल्स ऑफ सॉलिड में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मोल्स ऑफ सॉलिड का फार्मूला क्या है, गिवन वेट ऑफ सॉलिड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड। गिवन वेट क्या है 25, क्योंकि आपने पानी मिलाया है, इसके ग्राम में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, यूरिया नहीं मिलाया है, पानी मिलाया है, यूरिया तो 25 ग्राम ही रहेगा और यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट क्या 7। तो पानी मिलाने से पहले, पानी मिलाने के बाद मोल्स रिमेंस, मोल्स ऑफ सॉलिड रिमेंस कांस्टेंट। मोल्स ऑफ सॉलिड पे क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉलिड पे क्या देखने को मिलेगा, नो इफेक्ट, मोल्स ऑफ सॉलिड रिमेंस कांस्टेंट। ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी सवाल को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जब मैं आपको अगले लेक्चर में मोलैरिटी डाइल्यूशन इक्वेशन पढ़ाऊंगा, M1V1 इक्वल टू M2V2 ये पढ़ाऊंगा, या फिर मैं पढ़ाऊँ M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V3, या फिर M3 इज इक्वल टू V1 प्लस V2, सेम चीज़ ये पढ़ाऊंगा, तब हम वहाँ पे इसको यूज करेंगे कि डाइल्यूशन करने पे
ये 3 चीज आप हमेशा याद रखेंगे। कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगी और मोल्स ऑफ सॉलिड पे कोई भी इफेक्ट होने वाला नहीं है। क्या ये आपको याद रह जाएगा? आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और कॉपी में नोट कर लेंगे, क्योंकि अगले लेक्चर में जो बताऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन और वहाँ पे मोलैरिटी डाइल्यूशन इक्वेशन हम लोग सीखने जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।